आर्मी ऑफिसर्स के बाल छोटे ही क्यों होते हैं? जापान में हॉस्पिटल के पेशेंट टॉयलेट का पानी क्यों पीते थे? जान के आपकी हंसी रुक नहीं पाएगी। और क्यों एक दिन के लिए MS धोनी को एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO बनाया गया था। और शेफ की टोपी इतनी लंबी क्यों होती है? जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नंबर 20, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर आपको देखना है कि तरबूज मीठा है या नहीं, तो आपको इसके व्हाइट वाले पार्ट को देखना है। अगर वो एकदम व्हाइट है तो वो उतना मीठा नहीं होगा। अगर वो थोड़ा व्हाइटिश ऑरेंज है तो वो थोड़ा डिसेंट होगा। और वो अगर पूरा ऑरेंज जैसा है तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और आप ऐसे करके मीठे वाला तरबूज ढूंढ सकते हो। नंबर 19, जापान के एक हॉस्पिटल में वहां के पेशेंट गलती से टॉयलेट का पानी पीते थे। एक छोटी सी पाइपलाइन की गलती की वजह से उन लोगों को 30 साल तक टॉयलेट का पानी पीना पड़ा। ये बात वहां कोई नहीं जानता था, पर गवर्नमेंट को पता चलने के बाद ये बात उन्होंने सबको बता दी और सबसे बहुत माफी मांगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नंबर 18, अगर आप चाहते हो कोई आपकी बात ध्यान से सुने, तो आपको उस बात की शुरुआत में बोलना चाहिए कि मुझे तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो उस आदमी की दिलचस्पी आपकी बातों में बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जानना चाहेगा कि क्या ऐसी चीज थी जो आप उसको नहीं बताना चाह रहे थे। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। नंबर 17, सऊदी अरेबिया में एक बहुत ही अजीब रूल है कि अगर किसी औरत का पति उसको कॉफी पीने देने से इनकार करता है तो वो उससे डिवोर्स ले सकती है। सऊदी अरेबिया में एक्चुअली काफी महिलाएं कॉफी ना देने की वजह से डिवोर्स लेती हैं। नंबर 16, आप जब इंग्लिश बोलने की कोशिश करते होंगे तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके दिमाग में इंग्लिश काफी अच्छी लग रही होगी, लेकिन वही इंग्लिश जब आप बोलते होंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। ऐसे क्यों? दरअसल हमारे दिमाग को इंग्लिश वर्ड प्रोनाउंस करना अच्छे से आता है, पर हमारी जीभ को अच्छे से प्रोनाउंस करना नहीं आता, इसलिए ऐसा होता है। नंबर 15, एक फैक्ट थोड़ा फनी है। एक चोर ने गाड़ी को चुरा लिया और थोड़ी देर बाद वो चोर गाड़ी को वापस लेकर आ गया और जिसकी कार थी उसे डांटने लगा, क्योंकि कार के अंदर एक छोटा सा 4 साल का बच्चा था। चोर ने कहा, आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। सोचिए कितना फनी होगा, एक चोर जो कि खुद ही गलत था, उसने ऐसे डांटा। नंबर 14, 2017 MS धोनी को गुल्फ ऑफ इंडिया का CEO बनाया गया था, एक दिन के लिए। दरअसल MS धोनी ये बात जानना चाहते थे कि CEO का काम क्या होता है और उसे क्या क्या काम करना पड़ता है। और फिर एक दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने बताया, मैं क्रिकेटर ही ठीक हूँ, क्योंकि CEO को मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। नंबर 13, अगर आप किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो तो आपको बात ऐसे सोचकर करनी चाहिए जैसे कि आपकी आवाज रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि ऐसा करने से आप ऐसी कोई गलत चीज नहीं बोलोगे जिससे कि आपको बाद में अफसोस हो, और इससे आर्ग्यूमेंट बाजी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हम गुस्से में क्या क्या बोल रहे हैं और हमें क्या नहीं बोलना चाहिए। नंबर 12, हाल ही में यूके में एक आदमी ने किसी ऑनलाइन स्टोर से एक iPhone 13 मंगवाया था। इसकी कीमत थी 1 लाख रुपए और उस आदमी ने ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिया। और जब फोन आया तो वो बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि पैकेट एकदम ओरिजिनल था। और जब उसने उसे अंदर से खोला तो वो अंदर से भी ओरिजिनल दिख रहा था, पर जैसे ही उसने ऊपर का कवर निकाला तो उसे आईफोन की जगह डेयरी मिल्क दिखी, वो भी एक नहीं 2, वो भी टॉयलेट पेपर से लिपटी हुई। यानी कि उस आदमी को 1 लाख रुपए में 2 डेयरी मिल्क मिली, वो भी टॉयलेट पेपर से लिपटी हुई थी, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए नहीं बल्कि 100 रुपए भी नहीं होगी। नंबर 11, ओडिशा के रहने वाले एक आदमी को एक बहुत ही जहरीले सांप ने काट लिया। ऐसे केसेस में लोग तुरंत भागकर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन इस आदमी को शायद बदला लेना था, तो इस आदमी ने सांप को रिटर्न काट लिया। कमाल की बात तो यह है कि सांप मर गया और आदमी जिंदा बच गया। नंबर 10, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आदमी आपकी तरफ देखकर हाय बोलता है तो आप भी उसे देखकर हाय करते हो, पर बाद में पता चलता है कि वो आपके पीछे खड़े किसी आदमी को हाय बोल रहा था, आपको नहीं। आप काफी एम्बैरस हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा स्माइल देनी चाहिए, क्योंकि वो अगर आपको नहीं आपके पीछे किसी को हाय बोल रहा है तो फिर ऑकवर्ड सिचुएशन बनेगी ही नहीं। नंबर 9, क्या आपको पता है इस साल एलियन अटैक भी हो सकता है? बाबा वेंगा नाम की एक महिला थी जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करती थी और इनकी भविष्यवाणी ऑलमोस्ट हर बार सच्ची निकली। बस ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि गलत निकली हैं, और इन्होंने 2022 को लेकर भी भविष्यवाणी की थी और उन्होंने कहा था कि 2022 में बहुत ही ज्यादा सुनामी आएगी, 2022 बहुत ही बुरा साल होगा। इन्होंने ये भी कहा था कि 2022 में एलियन अटैक भी हो सकता है, और देखा जाए तो साइंटिस्ट का भी ये कहना है कि इस साल सुनामी तो आएगी, लेकिन एलियन अटैक का कोई भरोसा नहीं है। नंबर 8, पूरी दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जीव है जो शॉक होने पर मुंह खोलते हैं। इंटरनेट पे आपने किसी और जानवर को ऐसा करते हुए देखा होगा, लेकिन वो सब एडिटेड होती हैं, क्योंकि ऐसे इमोशंस को रिएक्ट करने
की समझ बस इंसानों और बंदरों में ही होती है। नंबर 7, इस होटल को देखो, इसका नाम है प्रिजन होटल। इसके अंदर आपको किसी कैदी की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर हर चीज एक जेल की तरह डिजाइन की गई है। यहाँ टेबल और सीट भी जेल वाली थीम की तरह बनाई गई है। और बस इतना ही नहीं, इसका खाना भी जेल जैसा दिखता है पर खाने में टेस्टी होता है। नंबर 6, क्या कभी आपने सोचा है कि आपको किस तरह के आदमी पे ट्रस्ट करना चाहिए? तो साइकोलॉजी के हिसाब से जो लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन जो लोग बहुत तेज बोलते हैं, उन लोगों पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हो और अपने सीक्रेट बता सकते हो। ये लोग आपके सीक्रेट को हमेशा सीक्रेट ही रखेंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब पर काम करे, पर मेजॉरिटी के हिसाब से ऐसा ही होता है। नंबर 5, ये जो एक जैसी दिखने वाली लड़की आपको दिख रही है, इनकी काफी यूनिक स्टोरी है। इनमें से एक का नाम अनियास है और दूसरी का नाम समंथा, जो कि एक यूट्यूबर है। अनियास समंथा से यूट्यूब पर मिली थी। फिर इसने देखा कि ये तो बिल्कुल एक जैसी दिखती है। फिर इन दोनों ने एक दूसरे से बात शुरू की। फिर पता चला कि इनका जन्म तारीख भी एक है। फिर इन्होंने मिलने का फैसला किया और मिलने के बाद जब अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि दोनों सगी बहनें हैं, यानी कि जुड़वा बहनें, जो कि बचपन में अलग हो गई थी। अनियास के माता पिता ने बताया कि वो अडॉप्टेड है। नंबर 4, आपने सुना होगा धरती पर जो पानी है वो धरती से भी ज्यादा पुराना है, पर एक काफी शॉकिंग बात है कि धरती पर जो पानी है वो खुद सूरज से भी ज्यादा पुराना है और हमें लगता था कि पानी कितना ही ज्यादा पुराना होगा। नंबर 3, एक 17 साल की लड़की थी जिसका कार एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसने एक्सीडेंट से पहले अपनी विश लिस्ट कंप्लीट की थी कि उसकी क्या क्या विशेष हैं। इसने अपनी विश लिस्ट में लिखा था कि ये मरने से पहले किसी की जान बचाना चाहती है और इसने ऐसा किया भी। वो रोड पर जब जा रही थी तभी एक कार आती है और उसके दोस्त को ठोकने ही वाली होती है, लेकिन ये लड़की उस कार के सामने आ जाती है और अपनी जान सेक्रीफाइस करके अपने दोस्त की जान बचा लेती है। उसने अपने सपने के बारे में बुक में भी लिखा होता है कि उसे एक जान बचानी है। उसने वैसा ही किया अपनी जान देकर। नंबर 2, आपने एक ना एक बार ये जरूर सोचा होगा कि शेफ अपने सिर पर इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं। दरअसल इसकी कई वजह है। शेफ टोपी इसलिए पहनते हैं ताकि जब वो खाना बना रही हो तो उसके सर के बाल खाने में ना गिर जाए। ऐसा होगा तो कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है और रेस्टोरेंट का नाम खराब हो सकता है। साथ में जो शेफ की टोपी होती है वो उसकी स्किल को बताती है, यानी कि शेफ कितना ज्यादा टैलेंटेड है। यानी कि अगर शेफ के सिर में 100 से ज्यादा फोल्ड वाली टोपी है तो उसका मतलब है कि शेफ 100 से ज्यादा तरीकों से ऑमलेट बना सकता है। यही नहीं, जो शेफ के स्कूल होते हैं या फिर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उसमें हर एक लेवल के शेफ के लिए अलग अलग टोपी होती है। जब शेफ का प्रमोशन होता है तो उसकी टोपी चेंज हो जाती है। नंबर 1, आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि आर्मी के जवानों के बाल छोटे ही होते हैं। ऐसा क्यों? इंडिया में नहीं बल्कि हर एक देश में आर्मी के बाल छोटे होते हैं। एक्चुअली में जो आर्मी के मेंबर्स होते हैं उनको हेलमेट पहनना पड़ता है और साथ में और भी कोई टूल्स पहनने होते हैं जो सर पर लगाने पड़ते हैं, और उसमें अगर छोटे बाल होंगे तो आसानी होगी। साथ में गोली फायर करते वक्त या फिर दूरबीन देखते वक्त उनके बाल आगे आ सकते हैं, जो कि उनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। साथ में आपको पता होगा बड़े बाल की वजह से काफी पसीना आता है और आर्मी को दिन रात काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में अगर बड़े बाल होंगे तो बालों में बहुत ही ज्यादा खुजली और इरिटेशन भी हो सकती है, यहाँ तक कि इनके सर में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए इनके बाल हमेशा छोटे ही रखे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।